पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। नभ ज्योति जगाने वाला, ओ नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करने, यह दुख हरने, यह सुख करने, यह दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, जनमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, आवदंत मेल्यारविंदे, भवं भवानी हृदयं नमामि। माला मृगालकाय, गोपाल माला किशोराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुमेव माता सर्वा तुमेव, तुमेव बंधु जगता तुमेव, तुमेव विद्यालय तुमेव, तुमेव सर्वं ममेव देवा। तुमेव सर्वं मम देव देवा, तुमेव सर्वं मम देव। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु,
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम्। कि सब द्वारनिको छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। ब्रस भानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी भवबाधा हरो श्री नटवरी नागर सोर। जा दिन की ताई पड़े श्याम एक रुति हो। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय माखन चित पो चोर प्रभु जय जय नागरिशोर। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां पातात्वणं वानरेषु युख्यं श्रीरामदूतं चरणं प्रपद्ये। आप सभी भक्तवृंद, स्थान देवता, भद्रमंडल देवता, समस्त विप्रजन एवं समस्त स्रोत वृंद, समस्त मातृ शक्ति के हृदय में विराजमान भगवान श्री राधा रानी और भगवान बांके बिहारी युगल सरकार के चरणों में मेरा व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन। कल आपने कथा में पहला चरित्र 52 चरित्र सूर्यवंश के अनेकों राजा की कथा और भगवान राम जन्म की कथा सुनी। इसके तत्पश्चात भगवान चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया आपने। आज कथा के पंचम दिवस में कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन क्रम वचन से वाणी को शुद्ध करते हुए कथा में प्रवेश। और जय जय राधा रमण हरि बोल रे
जय जय राधा रमण जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल। जय हो बोले राधा रानी की जय हो, रानी की सेवा देते हुए रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय बोल, जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा बोले बरसाने वारी की जय हो, बोले ऊंचे अटा वारी की जय हो। कल आपने कथा भगवान कृष्ण की संक्षिप्त में कथा सुनी। कल आपने समय का अभाव था, भगवान श्री कृष्ण का जब हमें
भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव की कथा श्रवण की। जब भगवान का जन्म होता है, जन्म के समय वसुदेव और देवकी कंस ने अपने देवकी के अष्टम गर्भ के भय से वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद करवा दिया। और बंद करवाने के आकाशवाणी से कंस इतना भयभीत था कि अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। तो कंस इतना भयभीत था कि यदि दाल में जीरा अभी आ जाए तो कंस समझता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा काल हो। हर समय भगवान को कोई भगवान को आत्मा से भजता है। सबका भजने का तरीका अलग अलग होता है। भजा तो कंस ने भी है, रावण ने भी भजा है, लेकिन इन्होंने शत्रु भाव से भजा है। तभी तो भगवान इनका उद्धार करने के लिए अवतरित हुए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। देवता जेल में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति के लिए आते हैं। ताले खुल जाते हैं, बेड़ियां ऑटोमेटिकली खुल जाती है और वसुदेव जी पहरेदार सो जाते हैं। रात को 12 बजे हैं। भगवान श्री कृष्ण भादों की रात जन्माष्टमी, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, अर्धरात्रि, रात को 12 बज रहे और भगवान को लेकर के यमुना के रास्ते आकाशवाणी होती है। यमुना के रास्ते भगवान को सिर पर वसुदेव जी लेकर के बाबा नंद के यहाँ गोकुल में, बाबा नंद के यहाँ भगवान को सुलाए आते हैं। और भगवान वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ जो कन्या का जन्म हुआ है, उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी पुनः मथुरा जेल में आ जाते हैं। और जेल में आने के पश्चात जैसी वसुदेव जी पहले बंदी थे वैसे बंदी हो जाते हैं। उधर गोकुल में नंद बाबा की 2 बहनें थी, नंदा सुनंदा। नंदा सुनंदा 2 बहनें नंद बाबा की। जब कोई भाभी के पहली बार, क्योंकि नंद बाबा 80 वर्ष के हो गए हैं और नंद बाबा के यहाँ कोई बालक, कोई लाला या कोई लाली का जन्म नहीं हुआ है। आज मां यशोदा ने जब गर्भ धारण किया, ये बात जब पता चली नंदा सुनंदा को, तो नंदा सुनंदा नंद बाबा के यहाँ जन्म से पहले ही, कई दिन पहले ही अपने भैया के यहाँ आ गई। मैया यशोदा जिस समय मैया की जातक हुआ, तो मैया को ये बात बिल्कुल पता नहीं है।
और कब वसुदेव जी मेरे बाल कृष्ण लाल को गोकुल में छोड़कर चले गए, और कब यशोदा मैया की जो पुत्री हुई थी उसको लेकर चले गए, ये बात किसी को पता नहीं। अब तो सुबह सुबह का टाइम है और नंदा सुनंदा जाती हैं। नंद बाबा सुबह सुबह का समय है और नंदगांव के समस्त ग्वाल वालों के साथ नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ विराजमान है। इधर जब नंदा सुनंदा जाकर के देखती है कि माँ यशोदा सोई हुई हैं और माँ यशोदा सो रही हैं और उनकी माँ यशोदा की बाजू में कोई नन्हा सा बालक रुदन कर रहा है। जब नंदा सुनंदा ने ये देखा, नंदा सुनंदा ने देखा कि कोई छोटा सा नन्हा सा बालक भाभी के पास लेटा हुआ है, तो नंदा सुनंदा ने धीरे से चुन्नी को खिसकाया, क्योंकि ठाकुर जी कपड़े में लिपटे हुए हैं। और जैसे ही बाल कृष्ण लाल के दर्शन करे नंदा सुनंदा ने है गयो है गयो है गयो इस प्रकार से आवाज लगाती हुई नंदा सुनंदा की खुशी का कोई पार नहीं, और नंद बाबा तक दौड़ती हुई ये खबर लेके गई, अरे बाबा है गयो है गयो है गयो। इस प्रकार से जब नंद बाबा ने सुना तो नंद बाबा हथाई पे खड़े हुए, तुरंत कूदे, का है गयो? अरे सुनंदा बहन बता दो का है गयो? अरे बाबा है गयो लाला है गयो। आज नंद बाबा की खुशी का कोई पार नहीं है। अरे घोरे ही ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जा। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में आयो है नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है नंद घर आप लोगों को लाला जायो है। ओ ब्रज में हो, ओ ब्रज में हो, आओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। चौरासी कोस में भैया सब कहें धन यशोदा मैया। चौरासी कोस में भैया सब कहें धन यशोदा मैया। ओ चौरासी कोस में भैया सब कहें धन यशोदा मैया। ब्रह्मानंद समान जय हो ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में जय हो ब्रज में ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बधाई है।
बाल सब हिल मिल आवे, यूथ नंद घर आवे, बाल बाल सब हिल मिल आवे, यूथ नंद घर आवे, बाल सब हिल मिल आवे, यूथ नंद घर आवे। 80 साल की आयु में, 80 साल की आयु में सते सो जायो है, ओ 80 साल की आयु में सते सो पायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में हो रही है जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अजय नंद के द्वारे, नंद के द्वारे सखी बाबा के द्वारे, ओ नंद के द्वारे सखी बाबा के द्वारे। ब्रज में बाजे नंद के द्वारे, बधैया बाजे नंद के द्वारे, बधैया बाजे नंद के द्वारे, बाजे नंद के द्वारे। मेरो लाला जन्म भयो ब्रज में लड़ुआ बटे, लाला जन्म भयो ब्रज में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे सखी लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे सखी लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे सखी लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे सखी लड़ुआ बटे। नंद लाला, नंद लाला जन्म भयो ब्रज में लड़ुआ बटे, नंद लाला जन्म भयो आज ब्रज में लड़ुआ। बोले वहाँ की बिहारी लाल की जय। हेलो नारायण का जन्म उत्सव गोकुल में नंद बाबा के यहाँ अनेकों प्रकार से नंद उत्सव मनाया गया और नंद उत्सव में बाबा के यहाँ ब्रज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो नंद बाबा के यहाँ जाकर के बधाई ना लूटी हो, जिसने कल कथा में भी मैंने देखा आप लोग बधाई लूट रहे थे और बधाई में अपना आनंद विभोर होकर के नृत्य करते हुए जो आनंद लिया आपने, कथा के मध्य कल जो आनंद लिया, क्योंकि ये आनंद बालक सबके यहाँ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से 5,500 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन हम कथा के मध्य आज भी वो उत्सव मनाते हैं और ऐसे लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म अभी हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अभी हुआ है। क्यों? क्योंकि आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। हर शब्द का आप ज्ञान का अज्ञान, हर शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है, पर ज्ञान का कोई, आनंद का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं होता। एक दृष्टांत मुझे याद आता है।
एक समय की बात है कि भगवान जगन्नाथ जी के आपने कभी दर्शन किए हों तो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के सामने गरुड़ स्तंभ है। उस गरुड़ स्तंभ पे भगवान के बिल्कुल सामने है वो गरुड़ स्तंभ। आपने कभी जगन्नाथपुरी में जाकर के दर्शन किए हो तो जगन्नाथपुरी में भगवान गरुड़ स्तंभ के अब जिस प्रकार आप कल व्याकुल हो रहे भगवान के उत्सव में आप बिल्कुल खो गए थे, उसी प्रकार एक मैया चैतन्य महाप्रभु जी अपने शिष्यों के साथ में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए और जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे। उसी बीच में एक मैया आती है और वो मैया 80 वर्ष की मैया। उस मैया की जगन्नाथ जी को देखने के लिए दर्शन करने के लिए इतनी झटपटाहट कि वो मैया कभी कहीं चढ़े कभी कहीं चढ़े कि ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं। उस मैया ने कभी इधर दौड़े कभी उधर दौड़े। आप भी दर्शन करने जाते हो तो दर्शन करने में आपको ये लगता है बस कैसे करके दर्शन हो जाए, क्योंकि जो दर्शन की तड़प है वो एक भक्ति ही बता सकता है। तो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए वो मैया इतनी झटपटाहट उसके अंदर कि बस जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाए। एक तो वो मैया की हाइट भी कम, ऊपर से जगन्नाथ जी मंदिर में भीड़। आप लोग कभी जाओ दर्शन करने के लिए बांके बिहारी में, देखना आप कि बांके बिहारी में इतनी भीड़ रहती है कि यदि कोई गिर जाए तो वो उठ नहीं सकता। लेकिन उस समय बस एक भरोसे, एक बल, एक आत्मविश्वास, दिल में बस ये रहता कि ठाकुर जी दिख जाएं, ठाकुर जी के दर्शन हो जाए कैसे ही। उस समय इंसान को अपनी शरीर का भान नहीं रहता है। उसी मध्य में कोई वो मैया जो है ठाकुर जी के जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए इतनी झटपटा रही है कि कैसे करके दर्शन हो जाए उसको। वो मैया झटपटाती हुई उस गरुड़ स्तंभ के पास आकर के, और गरुड़ स्तंभ के पास में चैतन्य महाप्रभु जी अपने शिष्यों के साथ में खड़े हुए थे, जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जी जब दर्शन कर रहे थे तो वो मैया झटपटाती हुई आई और उस मैया ने गरुड़ स्तंभ पे ही चढ़ गई। वो गरुड़ स्तंभ पे चढ़ गई तो भी उसको दर्शन नहीं हो रहा है। तो वो मैया ने क्या करा कि चैतन्य महाप्रभु जी के कंधे पे चढ़ करके और जगन्नाथ जी के दर्शन कर रही है वो मैया। उस मैया को यह पता नहीं है कि मैं किसके सिर पे, किसके कंधे पे खड़ी हूं, और ठाकुर जी के दर्शन कर रही है एक टक। अब चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्यों ने देखा, अरे मैया तू क्या बावरी हो गई है कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उनके शिष्यों को गुस्सा आ गई कि यह मैया कर क्या रही है, महाप्रभु जी के कंधों पे चढ़ी हुई है। तो महाप्रभु जी ने बोला शिष्यों से, सब शांत रहो, क्योंकि भाई ना तो दर्शन तुम कर रहे हो और ना दर्शन मैं कर रहा हूं। यदि आज दर्शन कर रही है तो ये मैया कर रही है जगन्नाथ जी के, क्योंकि इस मैया को ये भी पता नहीं है कि ये किस जगह खड़ी हूं, क्या है। मैया अपने आपे में नहीं है आज। तो ठाकुर जी के दर्शनों की झटपटाहट जो एक भक्ति ही बता सकता है।
आज आपने ठाकुर जी के जन्म उत्सव में जो उमंग जागी, जो आनंद ठाकुर जी की उस दिव्य छटा को देखने में मिलता है, वो दुनिया की मुझे तो नहीं लगता कि किसी और चीज में आपको वो आनंद आएगा। नंद बाबा के यहाँ अनेकों प्रकार से नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय हैं और नंद बाबा के यहाँ हीरे खजाने संपदा की नंद बाबा ने आज नंद बाबा ने इतना लुटाया कि मानो लक्ष्मी जी साक्षात ब्रज में गली गली में लक्ष्मी जी नंद बाबा ने इतना दिया है। एक मैया तो ऐसी आई कि जिसकी कम से कम 90 वर्ष उम्र होगी, 90-100 वर्ष, और उस मैया ने बधाई लेने आई, लाला के दर्शन करने के लिए जब आई तो नंद बाबा के यहाँ, अब घी दूध की तो कोई कमी नहीं, कीच मची हुई है नंद बाबा के यहाँ। यूथ के यूथ नंद घर आवे, 10 इस साइड से आ रहा है, 50 उस साइड से आ रहा है, 100 उस साइड से आ रहा है। इस प्रकार से नंद बाबा के यहाँ एक मेला सा लगा हुआ है, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ 80 वर्ष की आयु में कोई बालक का जन्म हुआ है। तो नंद बाबा के यहाँ भी खुशी का कोई पार नहीं है। जब वो मैया आई नंद बाबा के यहाँ, तो नंद बाबा के यहाँ उस समय माखन और दूध की कीच मच रही है। माखन और दूध की कीच मची हुई है। तो वो मैया ने जब ठाकुर जी के दर्शन करे, और ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद में एक दूसरे माखन के लोना मान रहे हैं। तो मैया मुंह फाड़ करके देख रही थी, ऊंची होकर के देख रही थी मैया मुंह फाड़ करके। तो वो गोला जो है माखन का, वो मैया के मुंह में आकर के डायरेक्ट इस प्रकार से नंद उत्सव मनाया। इधर नंद बाबा को नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा आते हैं कंस को, और कंस को जब ये बात पता चलती है सुबह कि वसुदेव और देवकी के यहाँ अष्टम गर्भ जो था, वो अष्टम गर्भ बालक नहीं, लाला नहीं, लाली हुई है। तो कंस उसी समय उस कन्या को जब मारने के लिए आतुर होता है, तो वो कन्या हाथ से सटक करके तुरंत अष्टभुजा रूप धारण कर लेती है, और वो कन्या कंस को आकाशवाणी के द्वारा बताती है, रे कंस, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो इस ब्रज में जन्म ले चुका है। अब कंस और भयभीत हो गया। जब कंस भयभीत हो गया, तो कंस तुरंत अपने जो बड़े बड़े राक्षस मंत्रीगणों की बैठक बुलाता है, और उस रात में जितने भी बालक जन्मे हैं, उन सब बालकों को कंस के मंत्री कंस को ये सलाह देते हैं कि आज रात में, आज से 1 महीना पहले तक के जितने भी बालक
ने जन्म लिया है उन सभी बालकों को मारा जाए। ब्राह्मणों को मारा जाए, साधु संतों को यज्ञ हवन ना करा जाए। पर कंस बोलता है यदि ये सब साधु संतों को ब्राह्मणों पे अत्याचार अगर किया तो विद्रोह हो जाएगा। इसलिए कंस कोई ऐसी युक्ति निकालता है और कंस अपनी बनाई हुई बहन पूतना को बुलवाता है। इधर नंद बाबा कंस को कर देने के लिए आते हैं मथुरा और वसुदेव जी से मिलते हैं। वसुदेव जी को बताते हैं कि भैया लाला का जन्म हुआ है। अब बात ही बात में वसुदेव जी से नंद बाबा की दोनों की वार्तालाप होती है और नंद बाबा बताते हैं कि लाला को जन्म भयो है। नंद बाबा वसुदेव जी भी अपने हाल बताते हैं, पर बात ही बात में नंद बाबा को वसुदेव जी इशारा करते हैं कि आपका यहाँ ज्यादा रुकना उचित नहीं है, क्योंकि ये बात वसुदेव जी को ज्ञात हो गई थी कि कंस ने अभी तक के जितने बालक जन्मे हैं उनको मारने के लिए आदेश दिया है। तो नंद बाबा को गोकुल भेजने के लिए वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं। पूतना बाबा नंद के घर पे तो मेला लगा हुआ है गोकुल में। तो पूतना जो है इतना सुंदर रूप धारण करके, इतना सुंदर रूप धारण करा पूतना ने, और गोकुल में विचरने लगी पूतना। गोकुल में जब विचरने लगी पूतना तो पूतना ने अपने स्तन पर विष लगा करके, और कंस को ये पूतना ने बताया कि भैया ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, तुम्हारे काल को मैं मारूंगी। और पूतना गोकुल में विचरने लगी। जब पूतना गोकुल में विचरने लगी तो पूतना जाकर के पूतना गोकुल में विचरने लगी, बाबा नंद के घर जाती है और बात ही बात में, क्योंकि पूतना इतना सुंदर रूप धारण करके आई है, सब लोगों को लगता है ब्रजवासी बड़े भोले वाले हैं। सबको लगता है कोई देवी आई है, तो पूतना का बड़ा आदर सत्कार करते हैं। और मैया यशोदा उनको बात ही बात में बाल कृष्ण लाल को, ले बहन आप तो कोई देवी की तरह प्रतीत होती हो, आप मेरे लाला को कोई आशीर्वाद दे दो। और पूतना बाल कृष्ण लाल को आज मौका पाकर के अपना दुग्ध पान कराती है। और जब भगवान कृष्ण पूतना का दुग्ध पान करते हैं तो भगवान पहले तो आंख बंद कर लेते हैं, भगवान अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। भगवान ने नेत्रों को बंद क्यों किया? क्योंकि भगवान के जो नेत्रों से दर्शन कर लेते हैं, जो भगवान को एक बार नजर भर के देख ले, उसका वात्सल्य भगवान के प्रति जाग जाता है। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिए। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए और किए
कि ये मां बन के आई थी। ये पूतना आज इतना सुंदर रूप धारण करके आई है और भगवान को अपना दुग्ध पान करा रही है। जब भगवान को अपना दूध पान कराया पूतना ने, तो दुग्ध पान कराते कराते भगवान ने पहले तो जहर पिया। भगवान भोलेनाथ को बुलाया, प्रभु आप इस मौसी के जो मौसी दुग्ध में जहर को लगा के आई है, आप इसका पान करो। और भगवान शिव ने उस जहर को ग्रहण किया और भगवान श्री कृष्ण ने आज बाल कृष्ण लाल पूतना का दुग्ध पान कर रहे हैं। दुग्ध पान करते करते भगवान पूतना के अब प्राण खींचना शुरू हुए। जब पूतना के प्राण खींचने लगे तो पूतना कहती, अरे छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़। इस प्रकार से पूतना अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती है और आकाश मार्ग में उड़ जाती है। आकाश मार्ग में उड़ते उड़ते जब पूतना के प्राण अंत होते हैं तो बताते हैं कि पूतना 18 योजन की लंबी पूतना का इतना विकराल शरीर था। आज मेरे गोविंद ने पूतना का उद्धार किया और पूतना को वो गति दी है जो एक मां को देते हैं। ये पूतना कौन थी? ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नावली थी। जिस समय भगवान ने 52 बन करके 3 पग पृथ्वी मांगने राजा बलि के यहाँ गए, उसी समय इस पूतना के रत्नावली के मन में भाव आया। 52 भगवान को देख करके इतना सुंदर, यदि इतना सुंदर बालक मेरा होता तो मैं इसको दुग्ध पान कराती। आज ये पूतना वही है रत्नावली जो भगवान को अपना दुग्ध पान करा रही है। कि जाकी रही भावना जैसी और जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी प्रभु मूरत देखी कैसी, जाके रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही। प्रभु मूरत देखी कैसी, ओ प्रभु मूरत भगवान कभी किसी को निराश नहीं छोड़ते। जो भगवान को जिस भाव से भजता है भगवान उसका वो मनोरथ अवश्य पूर्ण करते हैं। आज पूतना का भी मनोरथ वो पूर्ण हुआ। जब पूतना को जब पूतना के प्राणांत हो जाते हैं तो पूतना 18 योजन लंबी और पूरे ब्रज में हाहाकार मच जाता है। गोकुल में भगवान पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। जब नंद बाबा गोकुल में पहुंचते हैं और देखते हैं
कि पूरे ग्वाल बाल पूरा गोकुल अस्त व्यस्त है। पता चलता है नंद बाबा को कि कोई राक्षसी बालकृष्ण लाल को आज बाबा नंद पूतना को छोटे छोटे हिस्से करवाकर पूतना का अंतिम संस्कार करवाते हैं। इधर भगवान नारायण जब ये लीला को नारद जी देखते हैं तो भगवान शिवलोक में कैलाश पर भगवान जाते हैं नारद जी, और नारद जी भगवान शिव के पास जाकर के आनंद मुग्ध हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो भगवान शिव आज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित हो गए और गोकुल में भगवान भोलेनाथ जोगी का भेष बना करके भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, 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 भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। एक झलक पानी आया, एक झलक पानी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो। आशा में लेके आया, आशा में लेके आया मोहन तेरी गली में, आशा में लेके आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया
लेके आया, उम्मीद लेके आया, उम्मीद लेके आया मेरे मोहन, उम्मीद लेके आया मेरे कान्हा, उम्मीद लेके आया मोहन तेरी गली में, लेके आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली 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 में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी 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 गली में, एक झलक पाने आया, एक झलक पाने आया मोहन तेरी गली में, एक झलक पाने आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, मोहन मैया, अरे ओ मैया, तेरे लाला का मुख दर्शन करा दे मैया। मैया से प्रार्थना करते हैं, पर मैया, क्योंकि मैया इतनी डर गई है, जिस दिन से बाल कृष्ण लाल का जन्म हुआ है, ब्रज में कुछ ना कुछ, कभी पूतना आती है, कभी तृणाव्रत आता है, कभी कोई मारने का, क्योंकि जिस माँ के 80 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई हो, उस संतान बालक को मैया तो इतनी भयभीत हो गई पूतना के वध के बाद कि मैया अब सोच रही है पता नहीं कौन आ गया। एक तो बाबा निराले, ना बाबा मैं तो को अपने लाला के दर्शन ना कराऊं, एक तो आपका रूप इतना निराला है, मेरे लाला कहीं तो को देख के डरब गए हो तो। मैया से बार बार विनय करने पर मैया मान जाती है, पर मैया कहती है बाबा मैं केवल दर्शन कराऊंगी। आज भगवान ठाकुर जी को सुंदर सजाती है मैया, और अपने बाल कृष्ण लाल को, ठाकुर जी को सुंदर सजा करके भोलेनाथ को दर्शन कराती है। और भोलेनाथ जब दर्शन करते हैं, दर्शन करके भगवान भोलेनाथ धन्य हो जाते हैं, और भगवान भोलेनाथ का तो खुशी का कोई पार ना रहता है। और भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं, और मेरे नैना हुए हैं निहाल ने रखे मुखे लाल का, अरे मैया ने रखे मुखे लाल के, ओ मेरे नैना हुए हैं निहाल ने रखे मुखे लाल के, अरे मैया ने रखे मुखे लाल के, ओ मुझे कर दिया माला माल ने रखे मुखे लाल के, अरे मैया ने रखे मुखे लाल के, हीरे मोती ये सब ही ओ मुझे कर दिया माला माल ने रखे मुखे लाल के, अरे मैया ने रखे मुखे लाल के, अरे मैया ने रखे मुखे लाल के। इस प्रकार भगवान
माता यशोदा को कई प्रकार से विनय करते हैं और भगवान भोलेनाथ लाला के दर्शन कर करके अपने आज भी आप यदि गोकुल जाओगे तो भगवान भोलेनाथ ब्रज में भगवान भोलेनाथ जैसे 12 ज्योतिर्लिंग इस प्रकार यहाँ ब्रज में भगवान भोलेनाथ 12 रूप से विराजमान हैं। रंगेश्वर, भूतेश्वर, नंदेश्वर। आज भोलेनाथ नंदेश्वर के रूप में विराजमान हैं। भगवान थोड़े से बड़े हो जाते हैं और भगवान आज 6 महीने के गर्गाचार्य जी जब भगवान थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो एक दिन गर्गाचार्य जी का आगमन होता है और गर्गाचार्य जी का जब आगमन होता है तो गर्गाचार्य जी ये बात नंद बाबा को पता चलती है कि गोकुल में गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ है। और जब गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ तो ये दिव्य त्रिकालदर्शी गर्गाचार्य जी तो क्यों ना गर्गाचार्य जी से इन बालकों के नाम संस्कार किया जाए। जब गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारते हैं तो गोकुल में आज ये बात नंद बाबा जब पता चलती तो नंद बाबा गर्गाचार्य जी को आमंत्रित करते हैं और गर्गाचार्य जी का स्वागत सम्मान करके यथावत स्वागत करते हैं गर्गाचार्य जी का। और गर्गाचार्य जी से भगवान श्री कृष्ण का आज नाम संस्कार 16 संस्कारों में से आज भगवान बाल कृष्णलाल का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी के द्वारा, ये गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। पहले तो गर्गाचार्य जी इस बात से मना कर देते हैं कि भैया नंद बाबा मैं वसुदेव जी का कुल पुरोहित हूं और यदि ये बात कहीं कंस को पता चल गई कि मैंने आपके बालकों का नाम संस्कार किया है क्योंकि कंस पहले से ही गोकुल में कई प्रकार के राक्षसों को कभी कोई आता कभी कोई आता तो मना कर देते हैं। पर नंद बाबा के आग्रह करने पर गर्गाचार्य जी मान जाते हैं और गर्गाचार्य जी कहते हैं कोई उत्सव नहीं होगा, नाम संस्कार तो कर देंगे लेकिन कोई उत्सव नहीं होगा। तो आज गर्गाचार्य जी जो है गौशाला के अंदर, नंद बाबा के यहाँ गौशाला के अंदर भगवान श्री कृष्ण का नाम संस्कार कराते हैं। सुबह सुबह का टाइम है और माता यशोदा और माता रोहिणी दोनों अपने अपने बालकों को लेकर के गोपनीय रीति से भगवान श्री कृष्ण का नाम संस्कार होता है। और गोपनीय नीति से गौशाला में जब दोनों अपने अपने बालकों को लेके जाती है तो माताओं में मैया यशोदा और रोहिणी आपस में विचार करती हैं कि ये बाबा का नाम सुना है कि बाबा त्रिकालदर्शी हैं
थोड़ी बाबा की परीक्षा ले ली जाए, थोड़ी बाबा की परीक्षा ले ली जाए कि बाबा त्रिकालदर्शी हैं या नहीं है। दोनों अपने अपने बालकों को बदल लेती हैं, और दोनों जब अपने अपने बालकों को बदल लेती हैं तो भगवान माता यशोदा के बालक को तो रोहिणी रख लेती है, और रोहिणी जी के जो पुत्र उनको यशोदा मैया, इस प्रकार से दोनों अपने अपने बालकों को बदल लेती है। और जब गर्गाचार्य जी देखते हैं तो पहले तो रोहिणी जी के पुत्र का नाम जो यशोदा मैया की गोद में है बलराम जी, गर्गाचार्य जी ये बात को समझ जाते हैं, और गर्गाचार्य जी पहले बलराम जी का नाम रखते हैं। बलराम जी का नाम बलभद्र, संकर्षण, बलभद्र, इस प्रकार से बलराम जी का नाम रखते, क्योंकि इनका एक नाम संकर्षण भी है, इनका गर्भ संकर्षण करा था ना, इसलिए। और जब भगवान रोहिणी जी की गोद में जब भगवान के दर्शन करते हैं तो गर्गाचार्य जी थोड़ी देर के लिए तो गर्गाचार्य जी का मुंह फटा के फटा रह जाता है, क्योंकि जब ठाकुर जी के दिव्य छटा के दर्शन करते हैं मुखारविंद के, तो गर्गाचार्य जी आनंद में हो जाते हैं। और आनंदमय हो जाते हैं गर्गाचार्य जी, तो दोनों माताएं सोचती है कि ऐसे तो नहीं, ये बाबा है या नहीं है, क्योंकि मुंह फटे हुए हैं, नेत्र बंद हैं। तो दोनों माताएं बाबा को एकदम झंझोड़ती हैं, बाबा है कि पधार गए बाबा, इस प्रकार से बाबा को झंझोड़ती हैं कि बाबा, क्योंकि गर्गाचार्य जी की समाधि लग जाती है। और गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण का जैसे बोलते हैं कि ये साक्षात जब भगवान बोलने वाले थे उसी समय भगवान इशारा करते हैं, बाबा यदि ये बात मैया को पता चल गई कि मैं भगवान हूं तो मैया मुझे एक मंदिर में बिठा देगी, और मंदिर में बिठा करके सुबह शाम मेरे को 50 ग्राम चना चिरौंजी की प्रसादी मिलेगी। इसलिए गर्गाचार्य जी से इशारे में मना कर देते हैं भगवान। और भगवान मानो गर्गाचार्य जी को इशारा कर देते हैं कि गर्गाचार्य जी इस रहस्य को रहस्य रहने दो। और गर्गाचार्य जी जो कहने वाले थे कि स्वयं भगवान, वो ना कह करके गर्गाचार्य जी वहीं पे बात को बदल देते हैं और कहते हैं कि ये इनके जो कार्य होंगे वो स्वयं भगवान की तरह होंगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नाम संस्करण होता है। पर ये माताओं, क्योंकि ब्रज में भगवान श्री कृष्ण का नाम जब आप बोलोगे तो नाम उल्टा बोलता है। जीव जब कृष्ण बोलोगे तो आपकी जीभ अंदर की साइड जाएगी। तो माता यशोदा और रोहिणी माता दोनों आपस में विचार करती हैं कि बाबा ने जो नाम रखे वो बाबा ने रख दिए, पर भैया हमसे तो ये नाम नहीं बोले जाएंगे, क्योंकि कृष्ण में थोड़ी सी जबान अंदर खींचती है कृष्ण बोलने में। आप बोल के देखिए कृष्ण। आज मैया यशोदा और माता रोहिणी कहती है बाबा ने तो अपने नाम रख दिए, पर हम